बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो माजरत कि कल रात को मैं वीडियो नहीं बना सका, बुखार था, सर्दी बेनतहा है। और आपके तो इलाके जो कि अंदरून पंजाब यानी कि जेलम से आगे आगे के जो इलाके हैं उनमें तो धुंध का इतना है, मुझे पता चल रहा है कि बेनतहा सर्दी है। बहरहाल जो वीडियो है वो आज हाजिर है, आप लोगों के फ़ायदे के लिए वीडियो बनाता हूँ। ये जो ग्रुप मैंने बनाया है, इसका जो नंबर मैंने आपको दिया हुआ है, ये भी आपके फ़ायदे के लिए है। बहुत ही छोटी सी फ़ीस है और इसमें सिर्फ आपको एक साथी मिल जाता है। ये एक छोटा सा फ़ायदा है कि आपको एक कंपेनियन मिल जाता है कि भाई आपका एक ट्रेडिंग का साथी बन जाता है, पार्टनर नहीं साथी, जो कि आपको जहाँ पे भी ज़रूरत होती है आप उससे मशवरा कर सकते हैं। ये सिर्फ इतनी सी बात है। लोग बड़ी बड़ी अजीब बातें करते हैं, लेकिन छोड़ें उनको। अभी जो गोल्ड का रेट है, फिज़िकल गोल्ड की बात कर रहा हूँ, 2,18,140 रुपये रवे की बाइंग और 2,18,540 रुपये रवे की सेलिंग। पीस 2,19,740 रुपये पीस की बाइंग और 2,20,340 रुपये पीस की सेलिंग। अब हुआ ये है कि रेट जो इंटरनेशनल मार्केट में है वो कम हुआ। कल मुझे और परसों मुझे काफ़ी सारे मैसेजेस आए, मुझे बच्चों के मैसेजेस आए, मुझे ग्रुप के लोगों के मैसेजेस आए कि ये क्यों जो है वो बढ़ गया है। तो देखें, डिमांड एंड सप्लाई ये बहुत ज़बरदस्त एक चीज़ होती है जिसकी बैलेंस को पे जाके जिसकी टकराव पे जाके आपकी जो वैल्यू है वो कंक्लूड की जाती है। अभी जो मेरे ऐसे ही एक सरसरी सा सुनने में आया कि गोल्ड की डिमांड बेइंतहा बढ़ गई है। एक्चुअली ईरान शायद गोल्ड अब जाना शुरू हो गया है। बहुत सारे जुगाड़ लग जाते हैं पाकिस्तानियों के, और वो लग गए हैं। तो ये एक मैंने छोटी सी खबर सुनी, गैर मुसद्दिका है, बाकी अल्लाह जाने। तो वो इसकी वजह से कुछ गोल्ड में इजाफा देखा जा रहा है। चांदी 2580 रुपये बाइंग और 2630 रुपये सेलिंग है। अच्छा, इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त गोल्ड जो है वो 2034 पे चल रहा है। हाई इसने 2046 पे मारा है, 2045 के इर्द गिर्द ये खुला है और 2033 का इसने लो मारा है। आज ही सुबह मुझे ग्रुप के एक बच्चे ने, राशिद ने, मुझे मैसेज किया कि उन्होंने 2045 पे सेलिंग ली थी और 2036 पे वो निकल गए। ज़बरदस्त होता है, अपने तौर पर इंसान समझ सकता है, सोच सकता है। तो जब मेरा नंबर खुला होता है तो फिर मुझे अगर इतला होती है, ये मुझे कोई बात की जाती है तो उसके फीडबैक मैं ज़रूर देता हूँ। यही मैंने आपको बताया कि मेरे नंबर का फ़ायदा है। अब आज गोल्ड ने क्या करना है और किस तरह जाएगा, तो आज ये बात ज़हन में रखिएगा कि मार्केट फुल फ्लेज आज खुली है। बहुत सारे लोग जो अभी भी छुट्टियों पे थे, आज मंडे को वो मार्केट में आ गए हैं। जिस तरह आपकी और हमारी डिमांड एंड सप्लाई का मसला होता है और उसकी वजह से रेट फ्लक्चुएट करता है, इसी तरह यूरोपियन और अमेरिकन मार्केट में भी जब डिमांड और सप्लाई का जो जहाँ पे वो टकराव होता है वहाँ पर जाकर प्राइस जो है वो एडजस्ट होती है। तो आज तमाम लोग जो होपफुली तमाम मार्केट पूरे जोशो जज्बे के साथ खुलेगी और उसमें आज फ्लक्चुएशन भी ज़्यादा होगी, वॉलेटिलिटी भी ज़्यादा होने का इम्कान है। कहाँ से हमने इसको सेलिंग में देखना है और कहाँ से बाइंग में, तो मैं 2055 के इर्द गिर्द मैं इसे सेलिंग में देखूंगा। मैं कोशिश यही करूंगा कि आज भी इसको एक ही रुख देखूं कि सेलिंग एंड सेलिंग एंड सेलिंग। सेलिंग के अलावा मैं इसे देखना नहीं चाहता। हाँ, अगर ये 2065 से ऊपर चली जाती है तो 2088 और फिर ये 2100 में दाखिल हो सकती है। इसलिए वहाँ पर थोड़ी सी मुझे एहतियात की ज़रूरत पड़ेगी कि अगर वो 2060 की तरफ चली जाती है तो फिर मैं रुक जाऊँगा, सेलिंग की तरफ से अपना ध्यान हटाने की कोशिश करूँगा। रहा बाइंग का मसला, तो 2020 और 22 के दरमियान मैं इसे बाइंग की तरफ देखूँगा।
اور بائنگ میں بھی میں ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے بیٹھوں گا. ایس ایل لازمی لگاؤں گا کیونکہ اگر یہ نیچے گئی تو 2010 اور پھر 2000 سے نیچے بھی یہ جا سکتی ہے. اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے. ٹریڈنگ بڑا آسان سا لگتا ہے، لفظ بھی آسان لگتا ہے، کام بھی آسان لگتا ہے. آپ نے سیلنگ لے لی، آپ نے بائنگ لے لی، آپ کو ڈالر آنا شروع ہو گئے. نہیں، ایسا نہیں ہے. ٹریڈنگ ایک پورا ایک سمجھیں کہ ایک بزنس ہے جس میں لاس اور فائدہ ہوتا ہے، لیکن آپ کی عقل اور آپ کا ذہن جو ہے وہ طاقتور ہونا چاہیے، اور آپ کے پاس فنڈ بھی اتنے ہوں کہ آپ اسے مینیج کر سکیں، اپنے جو آپ کا لاس ہو رہا ہے اس کو مینیج کر سکیں. تو تب آپ اس مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ سروائیو کر سکتے ہیں. ادروائز سروائیول کا کوئی اتنا بڑا مسئلہ، مطلب سروائیول اتنا آسان کام نہیں ہے. جو آئل جو آپ کا سلور جا رہا ہے وہ 22.97 اور 23 کو اب ٹچ کر گیا وہ، تو یہ اتنے پر جا رہا ہے. اور آپ کا جو اس نے ہائی لگایا ہے وہ 23.21 اور جو لو ہے وہ 22.96 ہے. تو ہم اسے 23.40 اور 50 کے درمیان اس کو ہم سیلنگ میں لینا پسند کروں گا. اور اس کو بھی، یہ بھی کافی والیٹائل ہے، اس کو بھی کافی آپ کو سمجھ کر ہی کرنا ہے. اب ہم آتے ہیں آئل کی طرف. آئل کی ٹریڈ ہماری تقریباً روزانہ کامیاب ہوتی ہے، شکر الحمدللہ. اور آئل میں ہم پیسے نکالتے ہیں. تو 72.73 پر یہ جا رہا ہے. اس کا ہائی 73.93 پہ لگا ہے اور 72.69 اس کا لو ہے. 71.40 پر میں اسے بائنگ میں لوں گا. 71.40 پر جا کر اسے بائنگ میں لیا جائے گا، اور اگر یہ اوپر گئی تو 74 کے قریب میں اسے سیلنگ میں لوں گا. یہ وہی پیٹرن ہے جو ہمارا جمعے کو تھا، اور اسی پیٹرن پہ قائم رہتے ہوئے ہم اس میں ٹریڈ کریں گے. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اگر یہ ادھر سے بھی اوپر چلی گئی تو 76 کو بھی یہ ٹچ کر سکتی ہے، اور 71.40 سے اگر نیچے چلی گئی تو یہ 69 کو بھی ٹچ کر سکتی ہے. لہٰذا ایس ایل لازمی ہے. دیکھیں ایس ایل جو ہے وہ آپ کو بڑے نقصان سے بچاتا ہے. ہمیں بڑا عجیب سا لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم ایس ایل لگاتے ہیں اور ایس ایل ہٹ ہو جاتا ہے، اس کے بعد ہمارا جو مورال ہے وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے، ہم بڑا ڈر جاتے ہیں. اگلی ٹریڈ لینے سے لڑنا ہی جو ہے وہ کامیابی کی ضمانت ہے. آپ اس حساب سے ہی اپنی ٹریڈ کو دوبارہ سے بیلنس کر سکتے ہیں. تھوڑی سی ہمت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور عقل کے ساتھ، تو پھر آپ کا جو بیلنس ہے وہ ہو جاتا ہے. اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.